नमस्कार साथियों, मिशन कमीशन क्लासेस में मैं वरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग लगातार असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर बीपीएससी का एक वैकेंसी है, उसको लेकर के एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग चैनल से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सके। तो आज चलिए सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ एमसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और ये क्लास आपको डेली रिकॉर्डेड रूप में आपको मिलेगा और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक से आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो ठीक है, हम लोग आते हैं विषय वस्तु पर। सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट का जो कुछ एमसीक्यू है उस पर चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन अर्बन एरियाज। यानी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का अर्बन एरियाज में क्या सोर्स है। तो इसके ऑप्शंस को आप लोग देख रहे होंगे। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, एग्रीकल्चर रन ऑफ, हाउस होल्ड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज, बायोमेडिकल वेस्ट। तो आप जानते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट के लिए हम लोग अलग से ही व्यवस्था किए हुए हैं, अलग एक रेगुलेशन है बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, तो ये हो नहीं सकता है। और इसके लिए सरकार ने बीएमडब्ल्यू एक्ट 2016 से बायोमेडिकल वेस्ट को जितने भी हॉस्पिटल से, हेल्थ से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, वहाँ से जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट निकलती है उसको रेगुलेट करने के लिए बीएमडब्ल्यू 2016 को रेगुलेट किया है। तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। इंडस्ट्रियल से जो निकलती है उसको हजारत वेस्ट में रखा जाता है, यानी खतरनाक कचरा अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत उसको रखते हैं और इसके लिए भी सरकार ने HWM 2016 पारित किया है। इसके तहत इसको मैनेजमेंट किया जाता है। एग्रीकल्चर आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आता है, लेकिन प्रश्न ये है कि अर्बन एरियाज होने चाहिए, तो ये अर्बन्स नहीं, ये रूरल में देखा जाता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यानी रियल आंसर इसका क्या होगा, रियल आंसर होगा हाउस होल्ड एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज। यानी घर से निकलने वाले जो कचरे हैं उसको हम लोग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत रखते हैं। एक चीज़ और आपको गौर करना होगा कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत हमेशा नॉन हजार्डस वेस्ट को रखा जाता है। नॉन हजार्डस जो वेस्ट हैं उसको रखा जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि MSW के अंतर्गत, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत वैसे वेस्ट को रखा जाएगा जो खतरनाक नहीं होते हैं, नॉन हजार्डस होते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, हाउस होल्ड एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। ठीक है। तो जिस तरह से इस बार जो एग्ज़ाम हुआ, दुर्भाग्यवश वो परीक्षा रद्द हो गई। कुछ उसमें टेक्निकल लूप हॉल या सेटिंग गेटिंग के प्रश्न आया था। तो जिस तरह के प्रश्न पूछ रहे थे आप लोग भी देख रहे थे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रश्न था वेस्ट इंजीनियरिंग से, उसी तरह के प्रश्न को हमने इसमें सम्मिलित करने की कोशिश की है। और हमारा टारगेट है कि जब तक परीक्षा नहीं हो जाए लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहें और इसका PDF प्रोवाइड करते रहें। इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। विशेष चर्चा हम लोग वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे और इससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट आपको मिला उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिफर्ड मेथड इन द वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्ची। जो वेस्ट मैनेजमेंट का हायरार्ची होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंस पार्ट क्या है, यानी कौन सी जो पार्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस है, जो ज़रूरी है ताकि वेस्ट को जनरेट करने से ही रोका जाए, या हम लोग पर्सनल लेवल पर उसको कर सकते हैं। तो डिस्पोजल तो एक अंतिम प्रक्रिया है किसी भी वेस्ट मैनेजमेंट करने का। तो सबसे ज़्यादा इसमें रिसाइकलिंग भी आप लोग जा रहे हैं कि 3 Rs 4 Rs का जो कॉन्सेप्ट है, 3 Rs और 4 Rs का जो हायरार्ची है उसके अंतर्गत, तो सबसे व्यक्तिगत लेवल पर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। यानी हम लोग वेस्ट को जनरेट होने से ही रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, द 4R प्रिंसिपल इन वेस्ट मैनेजमेंट स्टैंड फॉर। यानी 4R में कौन कौन से शामिल होते हैं, 4Rs में कौन कौन से शामिल होते हैं। तो आप लोग जानते हैं
कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पीवाईक्यू का भी प्रश्न है। पिछला बार जो एग्जाम हुआ था 286 के लिए, उसमें सवाल पूछा भी गया था कि कौन से हायरची में 4 जो 4R होता है उसका क्या होता है, तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर। ठीक है, ये रिसाइकिल बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर इसको आप देखेंगे तो वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्ट करने में हम लोग रिसाइकिल जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसाइकिल टेक्निक से हम लोग वेस्ट से एनर्जी कर सकते हैं। ठीक है, और अभी जिस तरह से हमारी डेली लाइफ चेंजिंग हो रहे हैं, लाइफ स्टैंडर्ड चेंजिंग हो रहे हैं, उस आधार पर हम लोग देख रहे हैं कि वेस्ट का जनरेशन भारत में काफ़ी बढ़ गया है। यानी हम लोग करीब 600 से 800 ग्राम प्रति व्यक्ति भारत में वेस्ट का उत्पादन हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति में आवश्यक हो जाता है कि कचरा से कैसे ऊर्जा में कन्वर्ट करें। इसके लिए सरकार को या व्यक्तिगत लेवल पर हम लोगों को काम करना होगा। और दुनिया के कई ऐसे विकसित देश हैं जो वेस्ट से ही अच्छे उत्पादन कर ले रहे हैं, वेस्ट से एनर्जी के रूप में ट्रांसलेट कर करके आर्थिक उपार्जन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर का जो 4R चेन है उसको रिफॉर्म करना होगा और उस आधार पर हम चल करके खास करके रिसाइकिल जो मोमेंट्स है, रिसाइकिल जो हायरची का इम्पोर्टेंस कंपोनेंट है उसको सुधारना होगा। तो ठीक है, आपका आंसर भी होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज क्लासिफाइड एज हजार्डस वेस्ट, यानी खतरनाक कचरा में किसको रखा गया है। तो खतरनाक कचरा में आप जानते हैं कि वैसी कचरे को रखा जाता है जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल करे, मनुष्य के स्वास्थ्य को हार्मफुल करता है, मनुष्य के स्वास्थ्य को के लिए नुकसानदायक होता है। तो वेजिटेबल पिल्स तो आएंगे नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि घर से निकलने वाले जो कचरे होते हैं, नॉन हजार्डस जो वेस्ट होते हैं, उसको म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये तो MSW का है। वेस्ट पेपर भी आपका क्या है, इसको हम लोग भी MSW के अंतर्गत रखेंगे। डिस्कार्डेड पेस्टिसाइड्स यानी जो कीटनाशक है वो आपका हजार्डस वेस्ट के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन डेब्रीज के लिए, कंस्ट्रक्शन से जो निकलने वाली डेब्रीज होते हैं, जो मलबे होते हैं, उसके लिए CNT एक अलग एक्ट बना हुआ है। एक अलग वेस्ट के अंतर्गत ही इसको कैटेगराइज कहते हैं, अलग वेस्ट के अंदर सेपरेट रूप से इसको रखा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, डिस्कार्डेड पेस्टिसाइड्स, यानी जो खतरनाक कचरे हैं उसी को हम इसके अंतर्गत रखेंगे। तो आंसर क्या होगा आपका, C होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लीचेट फ्रॉम ए लैंडफिल इज ए पोटेंशियल पॉल्यूशन ऑफ, यानी लैंडफिल से जो निकलता है, लीचेट्स जो निकलता है। लीचेट्स के बारे में आपको हम बता दें कि लीचेट्स क्या होता है। लीचेट्स आपका होता है एक लिक्विड होती है, जो आप देखे होंगे कि लैंडफिल साइड से जब बरसात के समय में सीजनली मौसम में खास करके ये लिक्विड रूप से आपको बाहर निकलते रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, लीचेड होते हैं। यानी एक खतरनाक लिक्विड्स होता है ये, जो वाटर बॉडी को कंटेनमेंट करने का काम करता है। तो ये किसको प्रभावित करता है खास करके, तो ये करेगा आपको ग्राउंड वाटर ओनली, यानी ग्राउंड वाटर को ये काफ़ी इफेक्टेड करता है। जो हमारे जल स्रोत है, वाटर बॉडी कंटेनमेंट को, ग्राउंड वाटर को विशेष रूप से ये कंटेनमेंट करने का काम करता है लीचेट। तो आपसे परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा सकता है कि लीचेट क्या है। तो लीचेट को ध्यान में रखिएगा कि लैंडफिल साइड से ये निकलने वाले जो लिक्विड होती है उसको क्या कहते हैं, लीचेट्स कहते हैं। ठीक है, उसी को लीचेट कहा जाता है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बायोमेडिकल वेस्ट इज द बेस्ट डिफाइन एज द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम, यानी बायोमेडिकल वेस्ट में किसको रखा जाता है। तो आप जानते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट को रेगुलेट करने के लिए BMW 2016 को एक्ट बनाया गया है और इसके अंतर्गत हेल्थ केयर फैसिलिटीज से, हॉस्पिटल से या मेडिसिन डिस्कार्डेड जो चीज़ें हैं वो आपको BMW के अंतर्गत रखा जाता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत रखा जाता है। तो स्पष्ट इसका आंसर आपको दिख रहा होगा कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज से जो निकलने वाली वेस्ट है उसको क्या कहते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज से जो निकलने वाली वेस्ट है उसी को BMW के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। व्हाट डज ई वेस्ट प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ। ई वेस्ट क्या होती है, ई वेस्ट के बारे में आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, खास करके
इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स डिवाइस से जो निकलने वाली वेस्ट होते हैं उसी को हम क्या रखते हैं, ई वेस्ट के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। अब एक चीज़ और यहाँ पर जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल, इसके लिए क्या सरकार ने अलग से ही एक बनाया हुआ है, रेडियो वेस्ट के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ठीक है, सीवेज स्लूज, ये आप लिक्विड वेस्ट में पढ़ेंगे, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ेंगे कि सीवेज क्या होता है। सीवेज होता है कि घर के बाथरूम से जो वेस्ट निकलती है, जो लिक्विड फॉर्म में निकलती है, उसको सीवेज कहते हैं। और किचन से जो निकलता है उसको सूलेज कहते हैं। ठीक है, ये आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। द मोस्ट कॉमन मेथड इज प्रोसेसिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन इंडिया, यानी इंडिया में जो कॉमन मेथड है कि वेस्ट को कैसे हम लोग डिस्पोज करें, तो इसके बारे में आप जानते ही होंगे। बहुत चर्चा में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, और बहुत चर्चा में रहता है ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग से हम लोग ज़्यादातर भारत में इस तरह की वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, ओपन डंपिंग के माध्यम से वेस्ट को। इंसिनेरेशन में क्या होता है, वेस्ट को एक फिक्स टेम्परेचर के अंतर्गत उसको जलाया जाता है। कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग खास करके ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं, ऑर्गेनिक्स जो वेस्ट होते हैं, सब्सटेंसेज वेस्टेज होते हैं, उसको हम कंपोस्टिंग करते हैं। पैरोलाइसिस में क्या होता है, एक फिक्स टेम्परेचर में और कंट्रोल टेम्परेचर में, कंट्रोल ईयर में कराया जाता है, उसको पैरोलाइसिस कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ओपन डंपिंग होगा। व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ द ओपन डंपिंग ऑफ वेस्ट। ओपन डंपिंग करते इसका ड्रॉबैक क्या, ओपन डंपिंग करने से क्या नुकसानदायक चीज़ें होती है, तो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेंट की समस्या आती है। ग्राउंड वाटर क्या हो जाता है, कंटेमिनेंट हो जाता है, ग्राउंड वाटर प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। विच इज द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। आप लोग को मालूम है कि भारत में जितने भी वेस्ट निकलते हैं उसमें 41% जो वेस्ट हैं वो आपको ऑर्गेनिक्स होते हैं। 41% वेस्ट क्या होते हैं, ऑर्गेनिक्स होते हैं, यानी घर से निकलने वाले सब्जी के छिलके हो गए, चाहे कुछ और सब्सटेंसेज हो गए, फैटिस सब्सटेंसेज हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंतर्गत रखते हैं इसको। तो ऑर्गेनिक्स फूड्स में हो गए, तो इसका आंसर क्या होगा, इनऑर्गेनिक्स पूछा जा रहा है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, यानी ऑर्गेनिक्स नहीं होना चाहिए, इनऑर्गेनिक होना चाहिए। तो फूड स्क्रैप तो ऑर्गेनिक में ही होगा, तो ये होगा नहीं। यार्ड वेस्ट आपका होगा नहीं, पेपर होगा नहीं, चूँकि ऑर्गेनिक वेस्टेज में। तो ग्लास बोटल्स, ग्लास का जो बोतल है उसको हम लोग इनऑर्गेनिक वेस्ट के अंतर्गत रखते हैं। विच इंडस्ट्रियल वेस्ट इज नॉन हजार्डस, कौन सा वेस्ट है नॉन हजार्डस है, यानी खतरनाक नहीं है, तो आप बताइए इसके बारे में। तो वेस्ट ऑयल तो आप जानते हैं कि खतरनाक में होगा, ये होगा नहीं। सॉल्वेंट्स भी नहीं होगा। हैवी मेटल स्लज, ये सब खतरनाक में आएंगे। फ्लाई एश फ्रॉम द कोल कॉम्बिनेशन, इनर्ट जो होता है वो खतरनाक वेस्ट के अंतर्गत इसको नहीं रखा गया है, फ्लाई एश एंड कम्बिनेशन इनर्ट को। नेक्स्ट प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू रियूजेबल मटेरियल इज नोन एज, यानी वेस्ट से प्रयोग करने योग्य सामान बनाने की जो प्रक्रिया है, प्रयोग करने की वस्तु बनाने की जो प्रक्रिया, इसको क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंस है रिसाइकलिंग। अभी हम आप लोग चर्चा पिछले प्रश्नों में किए कि 4S में एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है वो तो व्यक्तिगत लेवल पर है कि हम लोग सोर्स रिडक्शन कर सकते हैं, यानी वेस्ट को सोर्स रिडक्शन करेंगे या प्रिवेंटिव करेंगे। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो क्या है, रिसाइकलिंग करना, क्योंकि रिसाइकलिंग से ही हम वेस्ट टू एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, रिसाइकलिंग होगा। लैंड फिलिंग साइट क्या होता है, लैंडफिल के बारे में आप जानते ही हैं कि भारत में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने की एक इम्पोर्टेंस मेथड है जिसको लैंडफिल साइट्स कहते हैं। इंसिनेरेशन क्या होता है, इंसिनेरेशन खास करके साइटोटॉक्सिक्स जो सब्सटेंसेज होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट में, येलो कैटेगरी में रखने वाले जो सब्सटेंसेज होते हैं, BMW का येलो कैटेगरी में जो सब्सटेंसेज जो वेस्ट को रखा जाता है येलो में, जिसमें आता है ह्यूमन एनाटोमिकल्स पार्ट्स जितने भी होते हैं, ऑपरेशन से निकले हुए ह्यूमन एनाटोमिकल जो पार्ट्स होते हैं उसको इंसिनेरेशन किया जाता है। श्रेडिंग क्या होता है, खास करके उसको श्रेड करना, यानी उसको
वॉल्यूम को कम करना क्या कहलाती है, श्रेडिंग कहलाती है। तो यहाँ पर रिसाइकलिंग इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। यानी बायोमेडिकल वेस्ट को हम सही से ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज की समस्या हो जाएगी। खास करके बायोमेडिकल वेस्ट को अगर हम नहीं करेंगे तो कंटेमेंट जो डिजीज होते हैं, जो संक्रामक बीमारी है, उसकी फैलने की संभावना होगी। आप कोविड-19 के दौर में भी देख रहे थे, ये जो कोविड-19 के दौर में भी देख रहे थे कि मास्क का सही ढंग से हम लोग अगर डिस्पोज नहीं कर पा रहे थे चाहे, तो उससे क्या हो रहे थे, संक्रामक बीमारी फैलने की खतरा दिख रहा था। इसके अतिरिक्त जो भी संक्रामक बीमारी है और उसमें यूज होने वाले मटेरियल्स है, उसका सही ढंग से डिस्पोज होना जरूरी है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ 4R प्रिंसिपल। 4R प्रिंसिपल में कौन शामिल नहीं है। देखिए बहुत बार ये प्रश्न आ रहे हैं, 4R के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो 4R में कौन नहीं होगा, 4R में आपका रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, रिप्लेस करना 4R का पार्ट नहीं है। रिड्यूस करना है, व्यक्तिगत लेवल पर रिड्यूस है जिसको हम लोग कहते हैं सोर्स रिडक्शन। रीयूज भी करना है, ठीक है, एंड रिकवर उसको प्राप्त करना है, एंड रिसाइकल ये 4R के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हजार्डस वेस्ट इज द गवर्नमेंट बाय विच रूल्स इन इंडिया। हजार्डस वेस्ट को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने कौन से कानून बना रखा है। तो पहले प्रश्नों में, प्रीवियस प्रश्नों में हम लोग कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट 2016, इसके तहत हजार्डस वेस्ट को रेगुलेट किया जाता है। वहीं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के अंतर्गत करते हैं। वहीं हम लोग आपको ई वेस्ट को ई वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के तहत किया जाता है। अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 में अमेंडमेंट भी हुआ है और 2026 से 1 अप्रैल 2026 से नए रूल को इम्प्लीमेंट किया गया है। उसकी भी चर्चा हम लोग एक स्पेशल क्लास में करेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर आंसर होगा। विच इज द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल हजार्डस वेस्ट का क्या सोर्स है। तो स्पष्ट है कि बेकरी से संबंधित क्या होगा, ऐसे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत होगा, तो ये तो होगा नहीं। वेजिटेबल्स मार्केट्स भी क्या होगा, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का ऑर्गेनिक वेस्ट है ये। होटल किचन्स भी होगा नहीं, क्योंकि ये होटल किचन्स में आपको MSW एंड लिक्विड वेस्ट के अंतर्गत रखा जाता है। इलेक्ट्रोफ्लैटिंग यूनिट से निकलने वाले जितने भी चीज़ें हैं, वेस्ट है, उसको हम लोग क्या रखेंगे, उसी को रखा जाता है हजार्डस वेस्ट के अंतर्गत। व्हाट इज द इंसिनेशन। इंसिनेशन क्या है, इंसिनेशन का हिंदी अगर हम बात करें तो भस्मीकरण। इंसिनेशन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, भस्मीकरण होता है। तो भस्मीकरण का अर्थ क्या होता है, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये तो कभी नहीं होगा क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस है ही नहीं। कंपटेक्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्स, ये भी नहीं होगा। सेपरेशन ऑफ वेस्ट बाय डेंसिटी के अनुसार अलग अलग करना, ये कभी होगा नहीं, आप जान ही रहे। तो क्या आंसर होगा, आंसर बी होगा। थर्मल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर, खास करके जो हजार्डस वेस्ट, खास करके बायोमेडिकल वेस्ट के अंतर्गत येलो कैटेगरी में जो भी चीज़ें आती है उसको हम लोग थर्मल ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसका आंसर बी होगा। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ इंसिनेशन ओवर लैंड फिलिंग। इसका क्या मेन एडवांटेज है, ये क्या करता है। इट इज़ द चीपर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सस्ता है। इट इज़ रिक्वायर नो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है ही। तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। इट इज़ द प्रोड्यूस नो इमिशंस, नहीं, गलत है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को जलाएंगे, भस्मीकरण करेंगे, तो वहाँ से CO2 जरूर निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड जरूर निकलेगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जरूर निकलेंगे। तो ये तो कभी होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। इट रिड्यूस द वेस्ट वॉल्यूम सिग्निफिकेंट, ये वॉल्यूम को, वेस्ट के वॉल्यूम को, घनत्व को, डेंसिटीज को, आयतन को कम करने का काम करता है। तो इंसिनेशंस का यही फायदा है कि आप उसको इंसिनेट करके, वेस्ट को इंसिनेट करके फिर डिस्पोजल भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर सी होगा। विच वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक इज द मोस्ट सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक फूड स्क्रैप। सबसे ऑर्गेनिक वेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंस क्या होता है, कंपोस्टिंग कर दीजिए, कंपोस्टिंग कर देंगे। जब इसको वर्म से करेंगे तो उसको वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंस ऑर्गेनिक वेस्ट का क्या है, कंपोस्टिंग करना। ठीक है, और कंपोस्टिंग को भी आप दो तरह से देख सकते हैं।
एक एरोबिक्स कंपोस्टिंग होता है जिसको इंदौर इंदौर मेथड के नाम से जानते हैं, इंदौर मेथड कहा जाता है इसको, ठीक है। और एक क्या होता है एनाइरोबिक, एनाइरोबिक्स होते हैं यानी बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो होता है, इसको बेंगलोर मेथड के नाम से जानते हैं, बेंगलोर मेथड कहते हैं। ये दोनों चीज़ों को ध्यान में, दोनों जो फैक्ट हमने बताया इसको आप ध्यान में रखेंगे चूँकि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ठीक है। कंपोस्टिंग दो तरह के हुआ, एक कंपोस्टिंग आपका क्या हुआ एरोबिक्स, एरोबिक्स जो इंदौर मेथड के नाम से जाना जाता है, और एक एनाइरोबिक्स हुआ जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेंगलोर मेथड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है द टर्म म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डज नॉट टाइपिकली इंक्लूड, कौन सी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो हाउस होल्ड गार्बेज तो शामिल होगा, ये आंसर होगा नहीं, क्योंकि हम लोग पहले भी चर्चा किए कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का मतलब हुआ नॉन हजार्डस वेस्ट, जो घरों से निकलती है उसको कहते हैं। स्ट्रीट स्वीपिंग ये भी शामिल होगा, ठीक है। मार्केट का वेस्ट भी शामिल होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा सी नंबर, इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर आंसर होगा इसका, इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा ये, इसके लिए इसको हजार्ड वेस्ट के अंतर्गत रखा जाता है। विच इज द फॉलोइंग इज अ ड्रॉबैक ऑफ कंपोस्टिंग, का ड्रॉबैक क्या है? कंपोस्टिंग का ड्रॉबैक क्या है? प्रोड्यूस मेथन, ये तो ड्रॉबैक के अंतर्गत इसको नहीं रख सकते। रिक्वायर्ड सॉर्टिंग ऑफ वेस्ट टू रिमूव कंटेमेंट, रिड्यूस वेस्ट वॉल्यूम, प्रोड्यूस यूजफुल सॉइल, तो ये तो फायदे में आपको रख सकते हैं इसका। तो कंपोस्टिंग का इसका रियल आंसर आपका होगा प्रोड्यूस मीथेन ही होगा, ठीक है। यानी इससे क्या होता है ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, द स्टोरेज ऑफ हजार्ड वेस्ट शुड बी डन इन कंटेनर्स दैट आर, यानी द स्टोरेज ऑफ हजार्ड वेस्ट शुड बी डन इन कंटेनर दैट आर corrodable, leak proof and compatible with the waste made of wood open the atmosphere। तो इसका आंसर बी होगा, आपको लीक प्रूफ होना चाहिए, यानी जैसे ही आप हजार्डस वेस्ट को स्टोरेज कर रहे हैं तो जिस कंटेनर में कर रहे हैं, जिस बर्तन में कर रहे हैं, जिस पॉट्स में कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? लीक प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, और उस वेस्ट के अनुरूप अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग द ई वेस्ट, ई वेस्ट को लेकर के प्राइमरी कंसर्न क्या है इसके अंतर्गत? तो सबसे पहले ई वेस्ट उसी को आप लोग स्पष्ट है यहाँ पर, बी आंसर होगा प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल्स लाइक द लेड, मरकरी एंड कैडमियम, ठीक है। लेड से क्या होता है? लेड के कंटेमेंट होने से न्यूरो तंत्र प्रभावित होती है, वही मरकरी से मिनीमाता होता है, कैडमियम से आपको ध्यान में रखना है। 25 नंबर, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्ची फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट प्रेफर्ड, मोस्ट टू लीस्ट प्रेफर्ड की बात हो रही है, यानी सीधा सीधी है इसमें, सबसे पहले हम लोग प्रिवेंटेशन करेंगे, फिर रीयूज करेंगे, फिर रिसाइकलिंग, फिर डिस्पोजल करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है, सबसे पहले प्रिवेंटेशन करेंगे, यानी हम लोग कोशिश करेंगे कि वेस्ट जनरेट ही नहीं हो, फिर जनरेट भी हो गया तो रीयूज करेंगे, और रीयूज के बाद जो बचा रिसाइकिल करेंगे, और जब लास्ट में फिर हम इसको डिस्पोजल करेंगे, तो बी होगा। क्योंकि पूछा क्या था? मोस्ट टू लिस्ट, ध्यान रखेंगे मोस्ट से लेकर के लिस्ट तक, तो सबसे लिस्ट में कौन हो जाएगा? डिस्पोजल, ठीक है, और मोस्ट में कौन हो जाएगा? प्रिवेंटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच गैस इज द प्राइमरी प्रोड्यूस फ्रॉम द एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, हम लोग पहले भी चर्चा की, यानी बेंगलोर मेथड से जब ऑर्गेनिक वेस्ट को हम लोग डिस्कम्पोज करने की कोशिश करते तो क्या निकलता है? मीथेन निकलता है, CH4 मीथेन गैस का इमिशंस होता है, जिसको ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये ही आपको खास करके मेन गैस के रूप में देखने को मिलता है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिड्यूस प्रिंसिपल, रिड्यूस प्रिंसिपल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड, टू फाइंड अ न्यू यूज फॉर वेस्ट, टू बर्न वेस्ट टू एनर्जी, टू बर्न द व्यूरी वेस्ट ऑफ सेफ्टी, ये तो आपका होगा नहीं, बर्न वेस्ट होगा नहीं, टू फाइंड न्यू यूज फॉर वेस्ट, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्त, इसका आंसर बी नहीं, क्योंकि ये हम जो बात कर रहे हैं ना, ये आपका रीयूज की बात हो रही है,
यहाँ पर प्रश्न क्या, रिड्यूस करना। रिड्यूस करना मैंने सोर्स रिडक्शन हम लोगों को करना होगा। सोर्स रिडक्शन में करना होगा तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका एक हो जाएगा ए, टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड, यानी वेस्ट को जनरेट करने से रोकना ही क्या होती है, रिड्यूस कहलाती है। ठीक है, विच इज द फॉलोइंग इज अ टेक्निक फॉर द रिकवरी सोर्सेज फ्रॉम वेस्ट, तो इसको सीधा सीधी कहेंगे एनर्जी रिकवरी फ्रॉम द इंसिनेशन से कर करके आप कर सकते हैं। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है, विच इज द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉन हजारस इंडस्ट्रियल वेस्ट। नॉन हजारस इंडस्ट्रियल वेस्ट का कौन सी करेक्ट, नॉन हजारस, यहाँ पर देखिए प्रश्न को समझिए, नॉन हजारस पूछ रहा है तो इग्निटेबल होना चाहिए, अग्नि पदार्थ योग्य होना चाहिए, ये आपका हजारस का है, रिएक्टिव हजारस का है, कॉरेसिव हजारस का है, तो इसका आंसर क्या होगा, इनर्ट होगा, अक्रिय होगा, ये नॉन हजारस का होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ वेस्ट एट द सोर्स इज क्रूशियल फ्रॉम, कह रहा है कि सोर्स का प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ वेस्ट एट द सोर्स, सोर्स पर ही सेपरेट करना एक क्रूशियल है, क्यों, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। क्योंकि पहले भी हम लोग भारत में वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को लेकर के देखते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे पास कि हम लोग सोर्स रिडक्शन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वेस्ट को फाइनली स्टेज यानी डिस्पोजल स्टेज तक ले जाने पड़ता है, जिससे काफ़ी आर्थिक रूप से भी खर्च होती है और हम लोग एनर्जी को रिकवर भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और उसके बाद रिसाइकलिंग प्रोसेस भी हमारे यहाँ काफ़ी महंगे है, चूँकि कई तरह के वेस्ट जनरेट हमारे म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत किया जाता है। हमारे नगर पालिकाएँ, हमारी जो लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी है, अभी इस तरह का कैपेबल नहीं है। और आपकी जो बहाली होगी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, तो उसका काम एक ये भी रहेगा कि वेस्ट टू एनर्जी कैसे कन्वर्ट करे, कैसे पॉलिसी मेकिंग करे, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करे, कैसे लोगों को जागरूक करे। तो ये प्रश्न आपका है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ वेस्ट एट द सोर्स इज क्रूशियल फ्रॉम, क्यों है ऐसा, क्यों, आप समझिए वेस्ट वॉल्यूम से सिर्फ इसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वेस्ट है, इंक्रीजिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ वेस्ट, ये सब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वेस्ट है। तो सबसे बड़ा क्या, इफेक्टिव रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग। तो आज यहीं तक रखते हैं, इसको फिर आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और किसी न किसी टाइम आप हमारे चैनल से बने रहिए। अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर WMO बिहार सरकार BPSC की तैयारी करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या है वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्ज़ाम में कि इसके जो मटेरियल्स की उपलब्धता एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो वैसे में आप मेरे चैनल से बने रहिए, और ये चैनल पूरे जब तक APS WMO का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, हम लोग हमेशा लगातार MCQ प्रैक्टिस आपको कराते रहेंगे। और परीक्षा तक मेरा टारगेट है इम्पोर्टेंट जितने भी MCQ है उसको आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे एग्ज़ामों में MCQ ही बेहतरीन साबित होते हैं परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए। कॉन्सेप्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, उसका MCQ प्रैक्टिस आप अधिक से अधिक कीजिए। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर संपर्क करेंगे। टेलीग्राम लिंक हम वीडियो में आपको डाल देंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक, जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।